अट्रैक्टिव चेहरा और लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी, ये एक फिल्मी हीरो की पहचान होती है। लेकिन हिंदी फिल्मों में बहुत से ऐसे विलेन भी हुए हैं जिनके अंदर ये दोनों खूबियां नजर आईं। ऐसे एक्टर भले ही कम फिल्मों में दिखाई देते हों या छोटे छोटे रोल्स में ही क्यों ना नजर आते हों, अपनी छाप वो दर्शकों पर छोड़ ही जाते हैं। ऐसे ही एक्टर्स में से एक हैं अमृतपाल जी, जिन्होंने ढेरों छोटे बड़े नेगेटिव और कैरेक्टर रोल्स के अलावा बतौर मेन विलेन भी अपनी पहचान बनाई थी। प्यार के दो पल के डैशिंग लुक के विलेन को भला कौन भूल सकता है, जो मिथुन चक्रवर्ती जैसे उस वक्त के सबसे कामयाब एक्टर के सामने भी दर्शकों का ध्यान बड़ी आसानी से अपनी ओर खींच लेता है। भला कौन भूल सकता है फिल्म गुरु के उस खतरनाक विलेन को, जिसे अपनी एक्टिंग से अमृतपाल ने पूरी फिल्म में कहीं भी हल्का नहीं पड़ने दिया। आज एक ऐतिहासिक दिन है, जुर्म के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन। इस देश के हर प्रांत के माने हुए गुनहगार हैं आप। हालांकि अमृतपाल जी को लोग उनके नाम से तो कम ही जानते हैं, लेकिन उनके काम और उनके चेहरे को दर्शक कभी भूल नहीं पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टर डायरेक्टर अमृतपाल जी के फिल्मी करियर के बारे में, तो बने रहे वीडियो में शुरू से अंत तक। 6 फुट 2 इंच लंबे अमृतपाल जी ने ज्यादातर फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं ही निभाई हैं। 80 और 90 के दशक में इन्होंने बतौर विलन और कैरेक्टर एक्टर विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती और अनिल कपूर जैसे उस दौर के सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। हाँ भाई, आदमी जिए तो राजा बनके, क्यों? है ना? और अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हुए। 30 नवंबर 1940 को जन्मे अमृतपाल जी ने बतौर एक्टर अपनी शुरुआत वर्ष 1960 में आई देवानंद की क्लासिक फिल्म काला बाजार से की थी। इस फिल्म में उन्होंने देवानंद के गिरोह के एक सदस्य की छोटी सी भूमिका निभाई थी। इसके बाद कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करने के बाद अमृतपाल को अमिताभ बच्चन अभिनीत प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में पहली बार नोटिस किया गया। वर्ष 1973 में आई इस फिल्म में अमृतपाल ने तेजा हेंचमैन की भूमिका निभाई थी। धीरे धीरे फिल्म दर फिल्म पहचान बनती गई और 80 का दशक आते आते अमृतपाल को फिल्मों में अच्छे अच्छे रोल्स मिलने लगे। इस दौरान उन्होंने कसम, मशाल, जाल, वारिस और हिरासत जैसी दर्जनों फिल्मों में काम किया। वर्ष 1986 में रिलीज हुई फिल्म प्यार के दो पल में अमृतपाल के नेगेटिव किरदार की खूब चर्चा हुई थी। इस फिल्म में वे मिथुन चक्रवर्ती के साथ नजर आए थे। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनके लुक की भी बहुत तारीफ हुई। बतौर विलन अमृतपाल जी की सबसे खास और बड़ी भूमिका की बात करें तो वो है वर्ष 1989 में आई मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी अभिनीत फिल्म गुरु। इस फिल्म में अमृतपाल शक्ति कपूर के साथ मेन विलन के रूप में नजर आए थे। देखा जाए तो इस फिल्म में अमृतपाल जी को पहली बार फुल लेंथ विलन का रोल दिया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ऐसी भूमिकाएं कुछ और फिल्मों में उन्हें मिली होती तो उनके करियर का ग्राफ कुछ और होता। दोस्तों, यह वही दौर था जब फिल्मों में अमरीश पुरी, रंजीत, शक्ति कपूर जैसे विलन एक्टर का बोलबाला था और सदाशिव अमरापुरकर और गुलशन ग्रोवर जैसे ढेरों एक्टर अपनी जगह मजबूत कर रहे थे। इसी वर्ष अमृतपाल जी की बतौर विलन मेरी जबान और लड़ाई जैसी फिल्में भी आई थी। विलन के किरदारों को करने के अलावा अमृतपाल फिल्मों में कुछ चरित्र भूमिकाओं में भी नजर आए, जिसमें फिल्म बंटवारा का नाम सबसे प्रमुख है। मजे की बात कि ये फिल्म भी वर्ष 1989 में ही आई थी। इस फिल्म में अमृतपाल एक किसान की भूमिका में थे और एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के भाई बने थे, जो डकैत बने विनोद खन्ना की गोली का शिकार हो जाता है। 80 के दशक की तरह ही 90 के दशक में भी अमृतपाल ढेरों फिल्मों में नजर आते रहे। उन्होंने इस दौरान फरिश्ते, वीरू दादा, दिल जले, बॉर्डर, दुश्मनी, राम जाने, बादशाह और अजनबी जैसी फिल्मों में तरह तरह के रोल्स किए और लगभग 100 से भी ज्यादा छोटी बड़ी फिल्मों में काम कर लिया। अमृतपाल जी ने कुछ भक्ति फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। वर्ष 1988 में रिलीज हुई फिल्म जय करोलीमा में वे एक्टर अरुण गोविल के साथ नजर आए थे। बाद में इन्होंने टेलीविजन शो ओम नमः शिवाय जैसे शोज में भी काम किया। वर्ष 1997 में प्रसारित हुए इस शो में अमृतपाल तारकासुर के रूप में दिखाई पड़े थे। भक्ति फिल्मों में काम करने के अलावा अमृतपाल जी हॉरर फिल्मों में काम करने से कभी पीछे नहीं हटे। वर्ष 1992 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म खूनी ड्रैकुला जैसी फिल्मों में काम करने के बाद अमृतपाल जी की निर्देशन के क्षेत्र में जाने की रुचि हुई तो उन्होंने हॉरर फिल्म बनाने का ही मन बनाया और बतौर निर्देशक वर्ष 2001 में उन्होंने फिल्म वो कौन थी नाम की फिल्म बना डाली। इस फिल्म में अमृतपाल जी ने निर्देशन के साथ साथ अभिनय भी किया था। हालांकि लो बजट की इस फिल्म की इसके नाम की वजह से चर्चा तो जरूर हुई, क्योंकि इसी नाम से वर्ष 1964 में लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार और साधना अभिनीत एक फिल्म भी आ चुकी है, जो बेहद सफल हुई थी और उसे क्लासिक फिल्मों की श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन उसी नाम को लेकर बनी अमृतपाल की यह फिल्म कोई कमाल न दिखा सकी। बाद में कुछ एक फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद अमृतपाल जी ने फिल्मों से दूरी बना ली। बताया जाता है कि अमृतपाल जी काफी समय से बीमार थे, इसलिए भी फिल्मों में काम करना उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया था। 19 जून 2017 को
76 वर्ष की आयु में एक्टर अमृतपाल जी एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अमृतपाल जी की बेटी गीता ने उनके निधन के बाद मीडिया को ये जानकारी दी कि उनके पिता यानी अमृतपाल जी लंबे समय से लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे और बिस्तर पर पड़े थे। कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और बाद में उन्हें घर लाया गया था, जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अमृतपाल जी की बेटी ने इस बात की जानकारी भी दी कि उन्होंने बहुत समय पहले अपनी मां को भी खो दिया था। अमृतपाल जी के बाद उनके परिवार में 2 बेटियां, 1 बेटा और पोता पोतियां हैं। एक एक्टर जिसने लगभग 100 फिल्में की हों, बड़े दिग्गजों के साथ बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई हों, उसका इतनी गुमनामी से रुखसत होना वाकई तकलीफदेह है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही अन्य रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।